हेलो, तो आई एम बैक। मैंने आपको फर्स्ट एक वीडियो में बताया था कि आपको कैसे निकलना है। अब जितनी सिचुएशन मेरी जैसी जो नफरत नहीं करते उन्हें कैसे निकलना है मैं बताऊंगी। सबसे पहली सिचुएशन है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये होना था, ये डिसाइडेड था और ये हुआ है। एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, सिंपल सी चीज़ है। सेकेंड, हम हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों है। तो सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, 99.99% लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने वीडियो डाली मुझे भी यही लगता था कि तो मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा ही ब्रेकअप हो गया, मेरा ही दिल टूटा है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास इतने डीएम्स आए, आई थॉट शिट क्या क्या हो गया लोगों के साथ। आई वाज सो टेंस अबाउट पीपल। मैं मेरा दुख भूल गई। एज आई गेट टू नो कि लोगों को भी इतनी ही तकलीफ है जितनी मुझे है। बाय द वे, ये जान के कभी कभी यू फील लाइक शिट यू आर स्पेशल, आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है, सब इतने ही दुख हैं, सबकी लाइफ इतनी ही फक्ड अप है। तो आपको ये सोचना है कि आप इसमें खुश कैसे रहो, क्योंकि इधर यू आर सैड और इधर यू हैप्पी। टाइम विल गोना पास, टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और जो चीज़ डिसाइडेड थी वो हो रही है, तो तुम दुखी क्यों हो? जस्ट टेक इट ईजी। मुझे पता है जितना ईजीली मैं कह रही हूँ उतना ईजी मैं भी नहीं करूँगी, बट मैं अब एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि ये रियलिटी है, ये होना है। भले ही 8 साल हो, 6 साल हो, 10 साल हो, वी हैड मेमोरीज, इट शुड बी अ गुड चैप्टर्स ऑफ योर लाइफ, बट डजंट मीन कि तुम बार बार उस चैप्टर को रीड करो। हमें आगे बहुत चैप्टर्स लिखने हैं हमारी लाइफ के। दिस इज आवर बुक एंड हमें हमारी बुक बहुत खूबसूरत लिखनी है। हम दुखी नहीं रह सकते हैं, और बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्हें लाइफ मिलती है। वी शुड बी ग्रेटफुल वी हैव दिस लाइफ। वी कांट वेस्ट ऑन द बॉय जो पता था कि जाएगा और वो गया है। इट्स ओके, पीपल गो, पीपल चेंज्ड। इवन मुझे बहुत लोग डीएम्स में बोलते कि वो तो पहले ऐसा था, फिर वो ऐसा हो गया, उसने तो मुझे ये बोला था कि वो ऐसा रहेगा। पीपल डू चेंज, हमें समझना पड़ेगा, लोग बदलते हैं। हमेशा कोई इंसान एक जैसा नहीं रहता है। अगर वो आपसे 100% प्यार करता है इनिशियल डेज में, जब उसको आपको पटाना का जैसे पटाविंग में होते हैं ना, तब वो करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाते हो तो वो इतना नहीं करते। इट्स ह्यूमन नेचर। जिस चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और जब चीज़ आ जाती है तो हम नहीं करते। और आप लोग भी ऐसा करते हैं किसी ना किसी के साथ, बिकॉज कर्मा जो आप यूनिवर्स में देंगे वो आपको किसी ना किसी के थ्रू मिलेगा। तो यू कांट बी लाइक कि ही चेंज्ड। ओके, पीपल चेंज, पीपल मूव ऑन। वी हैव टू फिगर आउट कि हमें कैसे खुश रहना है, हमें कैसे सर्वाइव करना है। हमारी लाइफ का मोड है सर्वाइवल मोड, और हमें खुश रह के सर्वाइव करना है। वी कांट बी लाइक ऑल टाइम सैड, क्योंकि आप दुखी पड़े रहोगे किसी को कोई परवाह नहीं है। आप रोते रहो, आप रो 2 घंटा रो, 3 घंटा रो, 4 घंटा रो कि वो गया, पर कितना रो लोगे? रोज रोगे क्या? नहीं रोगे ना, एक दिन तो आंसू खत्म होंगे ना आपके। तो आप रो लो, क्योंकि कोई आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। यू जस्ट कैन क्राई एज मच यू कैन। मैंने सब कर लिया, आई डिड क्राई, आई डिड कि मैं ये कर लूँ, मैं ऐसे मूव ऑन कर लूँ, मैं काम पे ध्यान दूँ, काम नहीं करूँ, मैं कुछ भी कर रही थी, टाइम तो निकले जा रहा था, और इवेंचुअली मेरा ही टाइम वेस्ट हुआ। तो मैंने सोचा नहीं, अब जो हो गया सो गया। आई हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि ऐसा ऐसा है, बट अब मुझे फोकस करना है कि आगे क्या हो सकता है। हम पास्ट को लेके नहीं बैठ सकते, तो जो हो चुका है सो हो चुका है। अब हमें देखना है कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर बेटर कैसे बना सकते हैं, जो गलतियां हमने पास्ट में करी है। बिकॉज हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। आप चाहे 1 साल के रिलेशन में हो या 1 महीने के, आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और शायद आपको कुछ ना कुछ सिखाया गया है। बट हम उस दुख में या उस इंसान के जाने में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें लाइफ ने क्या सिखाया है। लाइफ में हर मिनट कुछ सिखाती है। मैं जब आपसे बात करती हूँ ना, मैं तब भी कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ कि शिट ये भी तो अच्छी चीज़ है, मैं आपको बोल सकती हूँ, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। सॉरी, आई ईट अ लॉट आई गेस। बहुत दिनों बाद मैंने बहुत कुछ खाया है, क्योंकि मे बी धीरे धीरे आई एम हीलिंग। पीपल हील विद टाइम। आपको बस अपना टाइम लेना है। आप टाइम लीजिए, आप हील कीजिए, ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। और आई होप कि आप लोग भी धीरे धीरे नॉर्मल स्टेज में आ जाएं। लाइक मी, आई एम रिकवरिंग बेटर, पीपल विल रिकवर बेटर। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर देंगे ना, तो आप कभी तो दुखी होंगे ही नहीं। अगर आप हमेशा क्वेश्चन मार्क करेंगे ना कि क्यों हुआ था, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, अगर आप उस दुख के बारे में बार बार सोचोगे तो आप दुखी रहोगे। तो जो आपके पास है आप उसके लिए खुश हो। मे बी यू हैव सो मच गुड फ्रेंड्स, यू हैव गुड हेल्थ, जो लोगों के पास नहीं होती है। तो वी शुड बी ग्रेटफुल। तो नो कंप्लेंट्स, वी शुड बी ग्रेटफुल अबाउट व्हाट वी हैव। वी कैन कंप्लेन जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो भी नहीं है जो शायद हमारे पास है। तो वी डिसाइडेड वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी हील, वी डू वर्कआउट, वी डू ट्रैवल, वी डू सो मैनी थिंग्स टुगेदर। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको अपनी वीकनेस बताऊं, मैं आपको अपने दुख बताऊं। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि हर जने की लाइफ में फेजेस होते हैं। मेरी लाइफ में भी एक फेज था, पर आई थिंक वो निकल रहा है धीरे धीरे, और वो काफ़ी कुछ निकल चुका है। बट अब अच्छे फेजेस भी आएंगे, और मे बी आगे जाके कोई दुख फेज आए। ये तो एक लड़का था, लड़के के अलावा भी बहुत दुख होते हैं लोगों की लाइफ में, बट हम उसमें भी अपने आप को हमेशा खुश रखेंगे, या फिर हम न्यूट्रल रहेंगे। हम ना ज़्यादा दुखी रहेंगे ना ज़्यादा खुश रहेंगे, बिकॉज इट्स लाइफ। आप ऑल टाइम खुश नहीं रह सकते, और आप ऑल टाइम दुख भी नहीं रह सकते।
एंड आई गेस आपने कभी सुना होगा किस्मत की ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि वो कभी भी पलट जाती है, वो हमेशा सेम नहीं रहती। अब हो सकता है जिसके लिए आज दुखी हो रहे हो कल उसी के लिए आप थैंकफुल हो कि शिट अच्छा हुआ ये चला गया, क्योंकि जो ऊपर वाला करता है ना वो हमेशा सही करता है और वो हमारे लिए ही करता है। तो हमें चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हुआ है हमारे अच्छे के लिए हुआ है। तो आई होप यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी मोर ग्रेटफुल, you should do whatever you whatever you makes me happy, whatever makes you happy actually. Thank you.